वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। किसी मुआशरे को बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट्स और इदारों की नहीं होती, बल्कि आम शहरी भी इसमें इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। और इसी जज्बे का नाम वॉलंटियरिज़म इसको कहा जाता है। और किसी ज़रूरतमंद की मदद हो, बच्चों को तालीम देना हो, कुदरती आफात में मुतासिरीन का साथ देना हो, या फिर अपने इलाके को साफ़ रखने की कोशिश हो, अपना वक्त और सलाहियत बगैर किसी ज़ाती फ़ायदे के दूसरों के लिए इस्तेमाल करना मुआशरे में बड़ी तब्दीली ला सकता है। लेकिन पाकिस्तान में वॉलंटियरिज़म का कल्चर कितना मजबूत है, नौजवानों के लिए रज़ाकाराना काम क्यों ज़रूरी है, और ये ना सिर्फ मुआशरे बल्कि खुद वॉलंटियर की ज़िंदगी और शख्सियत को कैसे बदल सकता है, आज हम इसी मौजू पे गुफ्तगू करें। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो ज्वाइन कर अतीक आफरीदी साहब, आप वॉलंटियर हैं। थैंक यू सो मच अतीक साहब फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या वॉलंटियरिंग का कल्चर हमारे यहाँ पर है, और क्या लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करें हैं, नौजवान असल, क्योंकि आजकल तो माहौल ये है कि जॉब्स नहीं है और लोग जॉब्स के पीछे रो रहे हैं। अच्छा, एक बात तो है कि लाइक हम फिलैंथ्रोपी में माशाल्लाह पाकिस्तान इज़ ऑन टॉप तकरीबन पूरे वर्ल्ड में। और अगर वॉलंटियरिंग की वो देखा जाए तो आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गया कल्चर अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी मदद आपके तहत विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी NGOs या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन इसमें भी फिर हम देखते हैं कि कुछ यूथ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ उसके लिए सर्टिफिकेट्स के लिए या फॉर द पीस ऑफ पेपर या इफ़ दे वांट टू गो अब्रॉड, तो आपको पता हो कि बाहर काफ़ी ये चीज़ें काउंट होती हैं वॉलंटियरिंग, या आपकी CV में लाइक वो हाईलाइट करके आपसे पूछते हैं अगर आपने वॉलंटियर के लिखा होता है। तो कुछ लोग तो इसी के लिए लिखते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मुझे तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए वॉलंटियरिंग करते हुए, स्टूडेंट्स के साथ, इवन यंग प्रोफेशनल्स के साथ, काफ़ी लोगों के साथ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ये कल्चर अच्छा हो गया। और ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियाँ इसमें काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा करती हैं। हमारे साथ अगर मैं कहूँ तो हमारे साथ 70 to 80% फीमेल वॉलंटियर्स हमारे साथ आती हैं। उसमें मेडिकल के भी हैं, डॉक्टर्स जिस तरह वो आते हैं, जनरल स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, मुख्तलिफ जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आते हैं और किरदार अदा करते हैं अपना। और ये स्टार्ट में कितना मुश्किल होता है अतीक साहब, एज ए वॉलंटियर काम स्टार्ट करना? फिर उसके लिए देखिए, आप सिर्फ वॉलंटियर के लिए काम स्टार्ट नहीं, जैसा आप कह रहे हैं आप मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, ट्रैवलिंग के एक्सपेंस हैं, मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं, आपने मेडिसिन लेनी है, तो ये तमाम तर चीज़ें किस तरह से स्टार्ट में मैनेज होती हैं, या फिर मुश्किल होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कारवां बनता चला जाता है? अस्तान भाई, कोई भी चीज़ मेरे ख्याल में आसान नहीं होती और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। यू जस्ट हैव टू गिव इट अ स्टार्ट। हमारे साथ भी ये होता कि वी जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 3 फ्रेंड्स। और 23 मार्च 2016 से हमने इसका आगाज़ किया था। रिजोल्यूशन डे होता है पाकिस्तान का, और हमने भी ख़ुद के साथ एक रिजॉल्व करना था कि यार जो हमारा स्पेयर टाइम होता है और जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं यूथ में, और क्योंकि हम तकरीबन 60-65% हैं मुल्क का यूथ, अगर हम इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो बाहर से आके कोई नहीं करेगा। तो यही एक जज्बा था। और जैसे आपने कहा कि स्टार्ट में मुश्किल होता है या इजी होता है, मुश्किल बहुत होता है। लाइक मैंने इस चीज़ को अपनी जॉब के साथ भी कंटिन्यू रखा है स्टार्ट में, और यकीन माने बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि कभी कभार आप 2-2 दिन सोते भी नहीं है, या सो जाते हैं तो सुबह आपको कॉल आती है सुबह सवेरे कि जी ब्लड चाहिए किसी को, या कोई मेडिकल केस है उसके लिए फंड रेजिंग करनी है, तो मुश्किल होती है। लेकिन आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है। और मेरे ख्याल में फिर असल ज़िंदगी वही है कि आप दूसरों के लिए जिएं, आप अपने खुद को थोड़ा सा तंग करके, लेकिन अगर किसी और के लिए थोड़ी सी मेरे ख्याल में आसानी पैदा करें। और फिर जैसे आप अगर हम दस्तरखान का एहतमाम करते हैं रमज़ान में, तो उस दस्तरखान से अगर एक एंड पे एक सिक्योरिटी गार्ड उठ के आपको गले लगाता है, या एक लेबर जो कि डेली वेजेस पे काम कर सकता है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। तो वो लिटरली यू गेट गूज बम्स जब वो आपको दुआएं देता है, आपकी सारी टीम को दुआएं देता है। और तो वहाँ पे मेरे ख्याल में बंदा कहता है कि यार मेरी दुनिया तो एटलीस्ट यहाँ पे पूरी होगी। अब ये भी नहीं है कि आप 1000 बंदों को चेंज करें, 1000 बंदों को खिलाएं, जस्ट एक बंदे से स्टार्ट करें। तो सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा अतीक साहब, मुझे ये बताएं कि हमने देखा है कि जब भी कोई कुदरती आफात वगैरह आती हैं, उसमें रज़ाकाराना तौर पर हमने नौजवानों को देखा है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये जज्बा क्या सिर्फ उन्हीं आफात तक महदूद होता है, या उसके बाद भी है लोगों में पोटेंशियल?
आफात में तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि नॉट ओनली यूथ या नॉट ओनली वॉलंटियर्स volunteers, बल्कि हर जो बंदा हमारे volunteer लोकल बना होता लोग भी होते हैं ना माशाल्लाह, Exactly. फिर हम जब अल्हम्दुलिल्लाह। हम पे कोई आफत ये आती हमारी है society खुदा में ना है। खास्ता, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर सारे एक हो जाते हैं, बिला तफरीक के सारे हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। उसमें तो स्पेसिफिकली करते हैं, वॉलंटियर्स करते हैं, लेकिन वैसे भी जैसे मैंने पहली बात की कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक कल्चर चला है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं कि बच्चों ने एक तो उनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स वो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो उस चीज़ में पड़ जाते हैं तो वो एक आई वुड से एक चस्का पड़ जाता है आपको। सही। मज़ा आने लगता है कि जब आप लोगों की खुशी देखते हैं। बिल्कुल। बाकी हम जब अपने कंफर्ट जोन से हसनैन भाई निकलते हैं ना, तो रमज़ान में अगर मैं आपको वो क्या कहते होते कि कोई जब आपको गले मिलता है तो गूज़बम्प हाँ जी। आपको वो होते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपको बुलाने का मकसद यही था कि हम सब अपने कंफर्ट जोन से निकलें और किसी तरह से हम भी कहीं ना कहीं पे एज ए वॉलंटियर काम करें। ख़वातीन हज़रात, अतीक आफरीदी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। यहाँ पे वक्त हो जाता है हमारा ख़त्म। मुझे रज़ा अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।